कि जो भी चीज आप करेंगे उसको खुशी से करें और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, बिकॉज जिंदगी जो है अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है उससे आपका डर या उससे खुशी आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि जिंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज गोइंग टू बी परमानेंट। सो इफ यू फेल वंस डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट। इफ यू सक्सीड वंस डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई, तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता है तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सोनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह। डाउनलोड। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से फल। मालिक का हुक्म, नौकर की चाह। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। एक चीज मैंने सीखी है लाइफ में कि दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और दुनिया का सबसे बड़ा मोची है बाटा। काम तो लोहे और जूतों को ही कर रहे हैं, पर आज इनकी ब्रांड्स इंटरनेशनल। काम कोई छोटा नहीं होता है, तरीका बड़ा होता है, समझो आप। तो मैंने कहा ऐसा ही करेंगे, चाय बेचेंगे। मेरे को चाय के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था उस टाइम पे। जो चाय जिसने मुझे जिंदा रखा उसको मैंने अपना धंधा बना लिया। ऐसा कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करते उससे शादी कर लो, और अगर ऐसा ना हो तो जिससे शादी हो गई है उसी से मोहब्बत चालू करो। दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खराबी जानते हैं क्या? इस जिंदगी के दो सबसे खराब उसूल हैं। जिंदगी जब तक समझ में आती है ये ससुरी आधी खत्म हो चुकी रहती है। यही सबसे बड़ी खराबी, जब तक समझ में आए ससुरी आधा खत्म हो जाता है। और इस जिंदगी में बड़ी खराब 3-4 चीज है। आपकी ख्वाहिश कुछ और रहेगी, मिलेगा कुछ और, सोचेंगे कुछ और बनने के लिए, बन जाएंगे कुछ और। ये जिंदगी सबके साथ उसूल है। खुद सोचिए ना, हम फौजी बनना चाहते थे, टीचर बन गए, अजब हाल है। हालांकि फौज में रहते तो मजा ही कुछ और रहता। किसी फौजी को वहां बोर नहीं होने देते, सबको हंसाते खिलाते रहते, वही क्लास लेते और उधर पाकिस्तानियों को पढ़ाते। इरे ससुरा उन्हें पढ़ ले, माइक लगा लेते, कोई पढ़ल लिखल तो ना है, तू पढ़ उधर, है कि नहीं? लड़ाई में तो फिर वैसे ही ससुरा, तू उधर रह हम इधर रहते। देखिए, अगर एक डॉक्टर ये सोचने लगे ना कि हम डॉक्टर हैं तो फिर मरीज का अच्छा से इलाज नहीं कर पाएगा। अगर डॉक्टर ये सोचे ना कि हम भी मरीज हैं और ये सोच के वो इंजेक्शन लगाए कि हम अपने को लगा रहे हैं, तो फिर उस मरीज को बड़ा कम दर्द होगा। तो टीचर जब ये सोच के पढ़ाने लगेगा ना कि हम टीचर हैं, तो फिर स्टूडेंट को समझने में दिक्कत आ जाएगा। तो टीचर को ये सोचना चाहिए ना कि हम भी एज एक स्टूडेंट की तरह ही हैं और एकदम मिनिमम भाषा, मतलब एकदम नॉर्मल भाषा में उसे समझा सके। तो इसलिए आदमी को खोजते रहता है किस भाषा को वो समझ सकता है, इसलिए आदमी उस भाषा में बताता है। कि बिल गेट्स इतना अमीर आदमी है, अगर सड़क पे पैसे गिर जाए उसकी जेब से तो कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा? क्या कितना पैसा होगा कि वो झुक के उठाएगा? तो बिल गेट्स के साथ ये सर्वे किया गया, तो उसने उसकी नेट वर्थ, उसकी पर्सनल एसेट को कैलकुलेट किया, हिसाब किताब लगा के समझे कि अगर $50,000 अगर गिर जाए, है यानी कि लगभग 36 लाख रुपए गिरा होगा, तब बिल गेट्स के लिए झुकना किसी मतलब कोई वैल्यूएबल होगा कि भाई मैं झुकूं, झुक करके पैसा उठाऊं, क्योंकि यार मैं झुकने में इतना टाइम लग जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा मैं बिना झुके कमा लूंगा, गिरने दे पैसा, जाने दे पैसा। वो तो ये बोले कि $50,000 अगर एक साथ हो तो उठाएगा, थोड़ा फैला हुआ हो तो फिर वो उसको भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि उतना पैसे वाला आदमी, और इतना पैसे वाला आदमी